हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं ऑनलाइन पार्टनर पाठशाला। आज मैं आप लोगों को नर्वस सिस्टम के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम होता है क्या? नर्वस सिस्टम होता है ब्रेन और ऑर्गन के बीच में जो ताल्लुक़ रखता है उसी को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। यानी आपका दिमाग और आपके जो दिमाग के जो अंग हैं, जो ऊतक हैं, टिश्यू हैं, कोशिका, इस सब का तालमेल करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं। चलिए देखते हैं। नर्वस सिस्टम को हिंदी में कहते हैं तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। यानी ब्रेन और ऑर्गन मतलब मस्तिष्क और अंग कोई क्या करते? जोड़ के रखता है। किसको किसको? मस्तिष्क और अंग यानी ब्रेन और ऑर्गन कोई क्या क्या करता है? जोड़ के रखता है। कौन रखता है? नर्वस सिस्टम। अब इसका नाम सिस्टम क्यों पड़ा? कोई भी चीज़ में हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसी तरह नर्वस सिस्टम भी है। अब देखिए ये नर्वस सिस्टम होता कहाँ है? तो नर्वस सिस्टम जो कपाल है ना, यानी कपाल के अस्थि के नीचे होता है। हम लिखे हैं कपाल अस्थि के नीचे होता है। कहाँ होता है नर्वस सिस्टम? कपाल अस्थि के नीचे होता है। ठीक है, देखिए अब है मस्तिष्क के कार्य। मस्तिष्क का कार्य क्या क्या होता है? सबसे पहले मस्तिष्क का कार्य होता है समान बुद्धि प्रदान करना। जो हम लोग के पास हम लोग के पास जो जर्नल बुद्धि होता है, ठीक है, उस समान बुद्धि को क्या करता है? हम लोग को देता है। किसका काम है? हमारे मस्तिष्क का काम, यानी ब्रेन का काम है कि समान बुद्धि को प्रदान करना। दूसरा काम है पूरे शरीर को नियंत्रण करना। क्या करना? पूरे शरीर को नियंत्रण करके कौन रखता है? मस्तिष्क रखता है। उसके बाद है कि मस्तिष्क जो है, हमारे मस्तिष्क जो है, ब्रेन जो है, उसका वजन कितना होता है? यदि वयस्क मनुष्य है, मतलब जवान आदमी है, तो उसका मस्तिष्क का वजन होता है 13.5 ग्राम, 1350 ग्राम से 1450 ग्राम। ठीक है, यदि वह बच्चा है तो उसका क्या होगा? उसका होगा 300 मिलीग्राम से लेके 400 मिलीग्राम के बीच में। ठीक है, 18 साल के बाद हमारा ब्रेन थोड़ा कम काम करने लगता है। तब कारण है तो हम लोग जो छोटा बच्चा होता है उसका ब्रेन बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, और जैसे ही 18 साल पूरा जाएगा उसका ब्रेन क्या होगा? काम तो करेगा, मगर जो बचपन में कर रहा था 18 साल के बाद उसके एवरेज में, उसके औसतन कम करेगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि मस्तिष्क होते कितने प्रकार के हैं। तो भैया मस्तिष्क होते हैं आपका 3 प्रकार के। तो कैसे, कौन कौन होते हैं? तो जिसको आप फोर ब्रेन कहते हैं, जो आगे आपका ब्रेन होता है उसको हम लोग फोर ब्रेन कहते हैं, यानी उसको हिंदी में कहते हैं अग्र मस्तिष्क। दूसरा होता है बीच में, ठीक है, ई साइड। तो बीच में जो ब्रेन होते हैं उसको कहते हैं हम लोग मिड ब्रेन, जिसको हिंदी में कहते हैं मध्य मस्तिष्क। तीसरा होते हैं हिंड ब्रेन, जिसको हम लोग कहते हैं पश्चिम मस्तिष्क, जो कि आपका इस जगह होता है, पीछे होता है। ठीक है, अब इसी में अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि सबसे आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा हमारा जो मस्तिष्क है उसमें सबसे बड़ा कौन सा मस्तिष्क है? क्योंकि मस्तिष्क आप 3 पढ़े हैं, मतलब अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो मतलब अंग्रेजी में कहेंगे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो सबसे जो बड़ा होता है वो आगे वाला जो मस्तिष्क होता है अग्र मस्तिष्क, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं फोर ब्रेन, वह सबसे बड़ा होता है। और सबसे जो पीछे होता है जिसको पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं, वह क्या होता है? आगे वाला मस्तिष्क से छोटा होता है। और जो बीच में मस्तिष्क हमारा होता है जिसको मिड ब्रेन कहते हैं, वह सबसे छोटा होता है। समझ गए? अब हम लोग इसमें फोर ब्रेन जो है इसका काम किया, आगे मस्तिष्क है ये, इसका देखिए काम किया। यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं, फोर ब्रेन सबसे बड़ा, हिंड्स ब्रेन उससे छोटा, मिड ब्रेन सबसे छोटा। ठीक है, अब देखिए फोर ब्रेन 3 प्रकार के होते हैं। इसका भी टाइप कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला होता है थैलेमस, जो कि आप लोग काफ़ी नाम सुने होंगे। थैलेमस का काम क्या है? इस सूचना प्रदान करता है। क्या करता है? सूचना देता है। ठीक है, अब सूचना किसको देता है?
तो सेरेब्लेम को देता है। ठीक है, अब देखिए इससे महसूस करते हैं क्या किया, सूचना, मतलब इसको यदि कहा जाए कि मस्तिष्क का कौन सा मंत्री है तो इसको सूचना मंत्री कह सकते हैं हम लोग। सूचना में जैसे देखिए हम लोग के पास कितने ऑर्गन, सेंस ऑर्गन कितने हैं, 5 हैं। कान, नाक, आँख और त्वचा और एगो जीभ। तो 3 सेंस ऑर्गन का जानकारी कौन देता है, थैलेमस देता है। देखिए यहीं पे नोज का सूचना देगा, सूंघ के कोई चीज़ पता कर लीजिए। स्किन, चेहरा पे जैसे कोई ठंड लग रहा है, गर्मी लग रहा है, आप कोई भी चीज़ महसूस कर रहे हैं तो उस चीज़ का देता है कौन, थैलेमस। जीभ, कौन सा स्वाद है, खट्टा है, मीठा है, इसका सूचना कौन देता है ब्रेन को, थैलेमस। कौन देता है, थैलेमस, यहाँ पे है। अब ये थैलेमस किस ब्रेन का पार्ट है तो आप बोलिएगा फोर ब्रेन का पार्ट है, मतलब अग्र मस्तिष्क का भाग है। उसके बाद है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारे मस्तिष्क में मतलब ब्रेन में एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको ग्रंथि कहते हैं। वह कौन सा ग्रंथि होता है, पीयूष ग्रंथि। क्या होता है, पीयूष ग्रंथि। इसको अंग्रेजी में हम लोग पीयूष ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस पीयूष ग्रंथि को क्या करता है हाइपोथैलेमस, उसको कंट्रोल करके रखता है। क्या करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। कौन, हाइपोथैलेमस, किसको, पीयूष ग्लैंड को, मतलब पीयूष ग्रंथि को। समझ गए। अब हम लोग का आगे होता है तीसरा भाग है सेरेब्रम। अब सेरेब्रम का क्या काम है, यह इमोशन को कंट्रोल करता है। इमोशन का मतलब आप लोग जानते होंगे, इमोशन किसको हम लोग कहेंगे। अब देखिए 2 चीज़ भाग है, एक फीलिंग है, एक इमोशन है। ठीक है, इमोशन जैसे आप इमोशन हो गए, यानी अचानक आपको दुख हो गया, आँख में आंसू आ गया, तो नहीं कहता है कि आप इमोशन हो गए। तो इमोशन वाले भाग जो होते हैं, इमोशन जो हमारे शरीर में होते हैं, उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल करता है सेरेब्रम। कौन करता है, सेरेब्रम। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा ज़्यादा। तो देखिए इसमें सबसे पहला भाग है यह तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र, मतलब यह तंत्रिका, मतलब यह तंत्रिका। कौन तंत्रिका, हाइपोथैलेमस भी एक प्रकार का क्या है, तंत्रिकेन है। क्योंकि नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो नर्वस सिस्टम का हिंदी होता है तंत्रिका, तंत्र। तो तंत्रिका का ही यह एक भाग है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस और हमारे शरीर में जो पीयूष ग्लैंड होता है, जो ग्रंथि होता है, उसके बीच यह क्या करता है, एक कड़ी संरचना बनाता है, मतलब उसके बीच यह तालमेल करता है और उसको कंट्रोल करके रखता है ताकि ग्लैंड्स को बढ़ने न दिया जाए। ठीक है, उसके बाद आता है इसका मुख्य कार्य है कि होम्योस्टैसिस को बनाए रखना। होम्योस्टैसिस मतलब हार्मोन वगैरह को यह क्या करता है, उसको बैलेंस करके रखता है। उसके बाद यह भावों को नियंत्रण करता है। भावन मतलब फीलिंग, आपका फीलिंग क्या क्या हो सकता है, उसको कंट्रोल करता है कौन, हाइपोथैलेमस। मगर इमोशन का आपका कंट्रोल कौन करेगा, सेरेब्रम। ठीक है, जैसे भूख, ये तो भाव हुआ, जैसे प्यास, प्रेम, डर, इस फीलिंग को ही कंट्रोल करता है। सीधा सीधा बात में कहिए तो फीलिंग को कौन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस। और सेरेब्रम यह मस्तिष्क का सबसे उपभाग है। मतलब हमारे मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग कौन है, फोर ब्रेन, मतलब अग्र मस्तिष्क। उसमें उसके अंदर जैसे उस पार्ट में, मतलब सबसे बड़ा फोर ब्रेन, मतलब सब पार्ट में कौन बड़ा होगा, सेरेब्रम। मतलब मस्तिष्क के अंदर सबसे बड़ा, मतलब फोर ब्रेन में सबसे बड़ा कौन होगा, तो सेरेब्रम होगा। कोई दिक्कत नहीं। सामान्य बुद्धि को नियंत्रण करता है, ये भी क्या करता है, सामान्य बुद्धि को नियंत्रण करता है। यादाश्त को नियंत्रण करता है कौन, यादाश्त को कौन नियंत्रण करता है, सेरेब्रम। यदि आपको यादाश्त नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, तो इस सब का प्रॉब्लम किस ब्रेन में है, सेरेब्रम का इस सब प्रॉब्लम है। वह इस चीज़ को यादाश्त करता है, मतलब याद आपको दिलाता है। इमोशन को कंट्रोल करता है कौन, सेरेब्रम। आपको यदि कोई इमोशन से प्रॉब्लम है तो उसको भी जैसे खुशी हो जाना, ठीक है, हंसने लगना, तो ये सब इमोशन को कौन कंट्रोल करता है, आपका सेरेब्रम। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये मस्तिष्क
मतलब नर्वस सिस्टम का कुछ पार्ट जो आपको हम पढ़ाएं उसको समझ में आया होगा, और अगले पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।